यही हसरत, यही तमन्ना, यही आरजू, यही मोहब्बत हमें बंदे से खुदा बनाती है। यही मनोरथ हमें आत्मा से परमात्मा बनाता है। यही हसरत हमें एक आम इंसान से या तो श्रावक बनाता है या साधु बनाता है, लेकिन समायक से जोड़ता है। क्योंकि जिन शासन का चाहे श्रावक हो और चाहे साधु हो, उन दोनों में एक बात कॉमन है, वो बात है समायिक की। समायिक की वजह से हम साधु हैं और समायिक की वजह से ही आप श्रावक और श्राविका हैं। हमें साधु साध्वी, आपको श्रावक श्राविका अगर किसी ने बनाया है तो उसका नाम सामायिक। ये है सामायिक की व्यवस्था। सामायिक यानी मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की यात्रा। हाँ, सामायिक यानी शरीर से आत्मा की यात्रा। सामायिक यानी आश्रव से संवर की ओर जाना। ये सामायिक है। कुछ बातें जिन्होंने स्वाध्याय किया है उनके लिए है, कुछ बातें जिनका स्वाध्याय से भी संबंध नहीं है, केवल श्रवण सुनने के लिए आए हैं, उनके लिए। आसान शब्द है शरीर से आत्मा की ओर जाना। क्योंकि समाज को समझने के लिए आज मैं 3 बातों को और समझाना चाहता हूं, ताकि बहुत क्लियर हो जाएगा विजन आपका। हमारे पास इस वक्त वर्तमान में, आपके पास भी और मेरे पास भी 3 धर्म हैं हमारे पास इसी वक्त। धर्म समझते हो? धर्म यानी, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी में सब कुछ है। धर्म यानी स्वभाव, राइट? धर्म यानी स्वभाव। वस्तु सहाओ धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। बस सिंपल बात। और इस नियम के तहत, हाँ, इस नियम के बहाने, इस नियम के माध्यम से हम इस वक्त भी 3 धर्म से युक्त हैं। कोई बताएगा? इस वक्त 3 धर्म से युक्त है हम। नहीं समझ में आया? समझ में तो आ रहा होगा। ये 3 धर्म ही तो नहीं समझ में आ रहा। जो बोल रहा हूं वो तो समझ में आ रहा है ना। 3 धर्म कौन कौन से? सबसे मोटा धर्म जो हमें दिखाई देता है, एक धर्म है जो दिखाई देता है, एक धर्म गुप्त है और एक धर्म बिल्कुल गुह्यतम। मोटा, थोड़ा सूक्ष्म, और फिर एक सूक्ष्माति सूक्ष्म। चलो ज्यादा मैं पहलिया बुझाऊं। सबसे पहला धर्म है शरीर, राइट? शरीर का अपना धर्म है। हाँ, ये नहीं है कि शरीर का धर्म नहीं है, शरीर का अपना धर्म है। दूसरा धर्म है मन।
माइंड, मन यानी माइंड, मन का अपना धर्म है, यानी मन का अपना स्वभाव है। शरीर का अपना स्वभाव है, मन का अपना स्वभाव है, और तीसरा धर्म है आत्मा। और संयोग से इस वक्त सजीव अवस्था में, सचेतन अवस्था में, आत्मा की उपस्थिति में हम इस वक्त तीन धर्म के धारी हैं, क्योंकि शरीर हमारे पास है। शरीर है तो हम संगी पच्चेंद्री हैं, संगी पच्चेंद्री हैं तो मन हमारे पास है। और इन दोनों को जोड़ के रखने वाली एक और पावर है, जो है आत्मा। और आप आश्चर्य मानोगे, एक ही शरीर में ये तीनों चीजें हैं, लेकिन तीनों का स्वभाव अलग अलग अलग। तभी तो हम तीन धर्म वाले हैं, और तीनों बिल्कुल अलग अलग है, और तीनों एक साथ है। स्वभाव तो आप जानते होंगे, स्वभाव यानी नेचर। हर चीज अपने नेचर पर टिकी हुई है। उसका जो भी अस्तित्व है, जो भी उसका व्यक्तित्व है, वो उसके स्वभाव पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज बिना स्वभाव के नहीं रहती, कोई भी चीज बिना धर्म के नहीं रहती। तो अब सवाल ये उठा, क्योंकि हर चीज का धर्म है। पानी का अपना धर्म है, अग्नि का अपना धर्म है, पत्थर का अपना धर्म है, फूल का अपना धर्म है। और ये तुम महसूस भी करते होंगे। पानी का धर्म क्या है? शीतलता, राइट। अग्नि का धर्म उष्णता, गर्मी। जहां आग है वहां गर्माई है, जहां पानी है वहां शीतलता है, जहां पत्थर है वहां कठोरता है। पत्थर यानी कठोर। किसी को कठोर कहना या किसी को पत्थर कहना बात एक ही है। और हम बोल भी देते, बे तेरे पास दिल है या पत्थर है? पत्थर यानी कठोर, और पुष्प यानी कोमल, फूल यानी कोमल, मक्खन यानी मुलायम। आपने कभी गौर किया हो, पानी का स्वभाव शीतलता तो है ही है, लेकिन उसका एक और स्वभाव है, राइट। उसका एक और स्वभाव है, अधोगमन। नीचे की तरफ। पानी हमेशा ढलान मांगता है। जहां ढलान मिली वहां पानी बह गया। तुम्हारे घरों में जितनी भी नालियां हैं, उसका एक ही विज्ञान है, एक ही साइंस है कि नाली की तरफ धीरे धीरे वो ढलान ला देते हैं, ताकि पानी कहीं गिरे, पानी कहां पहुंच जाए? नाली में पहुंच जाए। आग का गर्मी के साथ साथ एक और स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन, क्योंकि आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। और हमारे शरीर में जल तत्व और अग्नि तत्व, ये हमारे कद का बैलेंस बनाता है। अग्नि की वजह से कद ऊपर की तरफ जाता है, पानी की वजह से कद नीचे की तरफ रहता है, तो एक बैलेंस बनाता है। तो इसलिए 5 तत्व भी हैं ये।
5 तत्व में अग्नि तत्व भी है, जल तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, वायु तत्व भी है और आकाश तो है ही। तो 5 तत्व का बना है पुतला जिसका नाम धरा बंदा। ये कबीर साहब कहते हैं 5 तत्व का बना है पुतला। ये क्या है? पुतला ही तो है। 5 तत्व का बना है पुतला जिसका नाम धरा बंदा। तो यही है हमारी पहचान। और इसके बीच में है मन और आत्मा का खेल। इसको जरूर समझना है हमें। इसमें जो मन है वो कहीं ना कहीं जल तत्व का नेतृत्व करता है। इसमें जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व का नेतृत्व करती है। अग्नि है नहीं, उसका नेतृत्व करता है। आत्मा हमेशा ऊर्ध्वगामी है। आत्मा हमेशा ऊर्ध्वगामी है। वो तो मुक्ति में जाने के लिए तड़फ रही है, वो मुक्ति में जाना चाहती है, लेकिन करें क्या? कर्म का आवरण, कर्म का लेपन, विलेपन। और आपने देखा होगा संत भी बड़े उदाहरण देते हैं। सूखा तुम्बा है ना, उस पे लेप चढ़ाते मिट्टी के, और 8 लेप चढ़ा दो, सुखाते, हर लेप को सुखाते जाओ, हर लेप के बाद दूसरा लेप चढ़ाते जाओ, और हर लेप को सुखाते जाओ, फिर उसके ऊपर तीसरा लेप चढ़ाते जाओ। 8 लेप चढ़ा दिए किसमें? सूखे तुम्बे में। जबकि सूखा तुम्बे को पानी में डालो तो वो तैरता है, लेकिन लेप के साथ अगर उस तुम्बे को पानी में डाला तो वो डूबता है। लेकिन जैसे पानी के अंदर गिल्लापन आता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ती है, लेप टूटता जाता है, लेप छटता जाता है, और जब लेप कुछ भी नहीं रहता है तो तुम्बा ऊपर आ जाता है। यही कर्म फिलॉसफी है। हमारी आत्मा मुक्ति के लिए ही बनी है। हम व्यवहार अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए हैं, और व्यवहार राशि की वजह से हम, जैसे हमने यात्रा की है इस संसार की, तो आत्मा का लक्ष्य एक ही है, मुझे मुक्ति में जाना है। लेकिन बीच में ये मन आ जाता है, बीच में ये कर्म आ जाते हैं, बीच में इसको बांध करके रखते हैं। आत्मा तो भैया आजाद है, लेकिन करे क्या? आत्मा में तो उड़ने की ताकत है, पर करे क्या? ये आत्मा रूपी पक्षी पिंजरे में बंद है। और पिंजरा किसका? कर्मों का। कर्मों का पिंजरा। सच कहता हूं भैया, आत्मा शेर है, शेर, बब्बर शेर। लेकिन पिंजरे में डाल दो ना उस शेर को, तो एक छोटा सा बच्चा भी लीकड़ा लगा सकता है उसको। लीकड़ा समझते हो आप? शेर पिंजरे में, और एक छोटा सा पिद्दा शेर को चिढ़ा देता है, डंडा लगा देता है, और शेर कुछ भी क्यों नहीं? क्योंकि वो पिंजरे की वजह से आत्मा उस पिंजरे में बंधी बंधी, पिंजरा जहां जहां भी जाता है आत्मा को वहां वहां जाना पड़ता है। कभी कोई वक्त आता है जब कोई श्रद्धा की समाइक करता है, तो वहां से वो पिंजरा कमजोर होने लगता है। फिर सुर्त की समाइक होती है, फिर चरित्र की समाइक होती है, फिर वो पिंजरा टूट जाता है, और ये आत्मा। अब इसको समझना है आपको। शरीर का धर्म क्या है? शरीर का स्वभाव क्या है? कोई बताएगा? हाँ देखो, ये जो आप बोल रहे हो ना, सड़ना, गलना, विध्वंस होना, एक बात ईमानदारी से बोलूं, ये तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमको पढ़ाया गया है, या राइट?
क्योंकि तुम्हें यही पढ़ाया गया है। एकदम बोलते हो आप तुरंत, हाँ जी शरीर का स्वभाव तो सड़ना है, गलना है, विध्वंस होना है। ये हमने सब पढ़ा हुआ बोल रहे हैं, ये अनुभव से नहीं बोल रहे हम। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। रटी रटाई बातों को रट के बोलना आसान है, लेकिन अनुभव की तराजू पे तोल कर बोलना, फिर बोलना नहीं होता, फिर समझना होता है, अनुभव होता है। शरीर का स्वभाव जो तुमने बोला वो हो सकता है, लेकिन उससे पहले भी तो एक स्वभाव है। कौन सा? वो स्वभाव है भरना और खाली करना। ये कौन सा पंगा आ गया है? असली तो यही है। जिंदगी को तुम सोचना, इस शरीर का धर्म क्या है? भरना, सड़ना गलना बाद में कर लियो। शरीर का धर्म भरना, और ये शरीर का धर्म है। इसमें एक शब्द और भी आता है, श्वासोश्वास। यह आपका शरीर कब तक टिका हुआ है? बोलते हैं ना, जब तक श्वासोश्वास। और श्वासोश्वास में दोनों चीजें हैं। श्वास कहते हैं भरने को, और उच्छ्वास कहते हैं खाली करने को। और ये एक रिदम है, ये एक ढंग चल रहा है। श्वास ले रहे हो, और आपको एक गहरी बात और बताऊं, श्वास जो है वो जीवन का प्रतीक है, और जो उच्छ्वास है वो मृत्यु का प्रतीक है। अगर श्वास ले लिया तो जिंदा हो आप, और श्वास छूटने के बाद अगर वापिस नहीं आया तो उसको क्या कहते हैं हम? उसे मृत्यु कहते हैं। बस, यानी हम हर पल 24 घंटे जीवन और मृत्यु के बीच में ही रहते हैं। अगर कोई कहे ना, बेशक से कहता रहो कि मेरी उम्र इतने साल की है, मेरी उम्र इतने साल की है, पर मैं बताओ आपकी उम्र का जो दायरा है, जो दूरी है, केवल 3.5-4 अंगुल तक की है बस। हाँ, मौत यहीं मंडरा रही है, यहीं। तुम काहे को भ्रांति में पड़ते हो मेरी उम्र इतने साल की है। एक पक्का ज्योतिषी था श्रावक मेरा, उसने दावे से एक बात कही कि गुरु महाराज मेरी उम्र 100 साल की है, और ये मैंने लिख के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने ज्योतिष का बड़ा गहरा अध्ययन किया है, जन्म पत्री से मिलाया है, सभी ग्रह नक्षत्रों का योग देखा है। मेरी उम्र पूरी 100 साल की है। और वो दूसरे साल ही मर गया। 100 साल होने में उस वक्त उसके 12 साल बाकी थे, और वो दूसरे साल ही मर गया। मैं चक्कर में पड़ गया, क्योंकि उसने मेरी भी उम्र बताई थी। मैं बोला ना, मैंने नहीं मानना। बस जिस बंदे की खुद की उम्र चली गई, उसने मेरे लिए भी बोल रखा था आप इतना जियोगे। आप ने तो भ्रांति निकाल दी। ना, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, गलत फहमी पालना नहीं, क्योंकि जीवन इतना लंबा नहीं है, वो तो बिल्कुल 3.5-4। क्योंकि जहां तक आप देखना, गौर करना, श्वास जहां तक जाते हैं वो 7.5 अंगुल बोलते हैं। 7.5 अंगुल, 7.5 अंगुल तक श्वास जाता है, और वहीं से लौट के आता है। जो श्वास जा रहा है वो मौत है, और जो आ रही है वो जीवन है। और जिस दिन वो लड़ी टूट गई, जिस दिन ये श्वासों की माला टूट गई, ये जो, क्योंकि ये रिदम है, ये चल रही है लगातार, श्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। ये जो बात आई है वो ऐसे नहीं आई है, क्योंकि हाथ से माला फेरना बहुत आसान है, लेकिन श्वासों में माला फेरना ये श्रद्धा की समायिक है। अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखना ये श्रद्धा की समायिक है। समायिक केवल ये नहीं सोचना कि स्थानक में बैठ करके की गई है। समायिक वो भी है जो हमारी बार बार हमें
याद दिलाती रहे कि जीवन एक धोखा है, मृत्यु निश्चित है। मरना कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन इतने मौत का बीच में रहते हुए अगर हम जिंदा हैं तो ये वास्तव में एक आश्चर्य की बात है। मरना क्या आश्चर्य है। कब कौन गया, कब कौन गया, कब कौन गया, कब कौन गया, क्या पता चलता है। वो गया, वो गया, वो गया। एक दिन ऐसा भी आएगा हमारे लिए कि लोग कहेंगे वो भी गया, वो भी गया। तो शरीर का धर्म है, रिपीट बोलो, भरना और खाली करना, है ना। आप भोजन करते हो, इसको कहते भरना, और फिर भरे हुए को खाली करते हो, उसको कहते खाली करना। और आप इमेजिन करो कि तुम खाते तो रहो, खाते रहो, और निकले नहीं तो क्या होगा बताओ। है ना जिंदगी खतरे में। आप यही तो सोच रहे हो कि जो खा रहा हूं टाइम पे खाऊं और वो टाइम पर ही पास आउट हो जाए। हाँ, इसको कहते आहार और निहार। अगर हम शास्त्रीय भाषा में बोले तो आहार और निहार यही तो है साथ में, कि अगर हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करने की जगह बनाई गई है, तो भोजन को निकालने की भी इस बॉडी में जगह बनी हुई है। पानी पी रहे हैं तो पानी के निकलने का भी रास्ता है। अगर हम कपड़े पहनते हैं तो हम कपड़े उतारते भी हैं। कपड़ा पहनना भरना है, कपड़ा उतारना खाली करना। जो सोना है वो भरना है, जो जागना है वो खाली करना है। नींद किस लिए लेते हैं कि आदमी की जब सारी एनर्जी खत्म होने लग जाती है और शरीर जब थक जाता है। शरीर कब थकता है? जब एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है। तो उस एनर्जी को फिर दोबारा इंटेक करने के लिए, दोबारा ग्रहण करने के लिए सोना जरूरी है। तो जो निद्रा है वो भरना है और जो जागरण है वो खाली करना है। चलना और बैठना, बैठना भरना है, चलना क्योंकि थक जाते हो तो बैठ जाते हो, बैठ करके जो एनर्जी लॉस्ट हुई है वो दोबारा आ जाती है, फिर एनर्जी आ जाती है फिर। तो यही तो है शरीर का धर्म। और दूसरी बात और बतला रहा हूं आपको, शरीर की अपनी एक सीमा है, शरीर का अपना एक माप है। आप जो भी कपड़े पहनते हो ना, तो शरीर के माप के ही तो पहनते हो। आप जो जूते चप्पल पहनते हो वो भी तो शरीर के माप के ही तो पहनते हो। जो आप चप्पल पहनते हो ये भरना है, और जो चप्पल उतारते हो वो खाली। यानी आप शरीर को अगर गौर से देखोगे तो सारी प्रक्रियाओं में, सारी क्रियाओं में क्या है? भरना और खाली करना। ये शरीर का स्वभाव है। वो सड़ना गलना विध्वंस होना तो बाद की बात है, लेकिन ये जब तक जीवन है, जब तक हम जिंदा हैं, तो ये आहार निहार होता रहेगा, सोना जागना होता रहेगा, चलना फिरना होता रहेगा, नहाना धोना होता रहेगा, उठना बैठना होता रहेगा, बोलना और मौन होना होता रहेगा, सोना जागना, ये सब क्रियाएं इसी के आधार पर चलती हैं। और ये शरीर की कैपेसिटी। और दूसरी बात और बतला रहा हूं, शरीर अपनी सीमा को कभी क्रॉस नहीं करता।
अगर करोगे तो मजाक बन जाएगा। आपको बताऊं, आपकी जो भोजन की कैपेसिटी है वो भी निश्चित है, आपकी भूख की कैपेसिटी वो निश्चित है, वन टाइम की, कि जितनी भूख है उतना ही खाओगे आप। और पेट भर जाए पूरी तरह से तो फिर 36 प्रकार के पकवान भी क्यों ना हो तो भी उसको खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जितनी जरूरत थी। हाँ, ये बहुत अच्छा धर्म है, शरीर जरूरत पर चलता है, ये चीज जरूर ध्यान कर लेना। शरीर को जितनी जरूरत है सब चीज उतनी लगती है, उतना ही कपड़ा लगना है जितना इसका माप है, उतना ही जूता चप्पल आना है जितना इसका माप है, उतना ही भोजन करोगे जितनी इसकी भूख है, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना ही। अगर आप एकासना करने लगो तो क्या एकासने में आप तीनों टाइम का भोजन एक टाइम में कर सकते हो क्या आप? वो बात अलग है, तुम कर लेते हो थोड़ा बहुत, एकासना बहुत लंबा चलता है तुम्हारा। वो जो लंबे एकासने करते हैं ना, गजब के एकासने करते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं। मैंने कहा क्यों जी? एकासना है, क्योंकि एकासने का मतलब क्योंकि एक आसन पर बैठना, और आसन भी पांव का नहीं बताया, क्योंकि जो बिछा रखा उसका, और शुरुआत में लंबा आसन बिछा लेते हैं वो, उस आसन पे लेटना भी पड़ जाए तो लेट जाओ, फिर 1-2 घंटे लेटे रहो, फिर चाय का टाइम हो जाए चाय पी लो, बस एक आसन, एक आसन काय को रे? ऐसे एक आसने करने मेरे हिसाब से तो कोई जरूरी कोई नाम लिखवाना है, कोई हिसाब किताब रखना है। आप ना गलियां मत ढूंढा करो, रास्ते मत निकाला करो, अपनी सुविधाएं मत देखा करो, जो विधि है उस विधि का पालन किया करो। एक आसन का मतलब है आपने जिस आसन के ऊपर बैठ गए आपका अंगूठा भी नहीं हिलना चाहिए, और जब तक अंगूठा ना हिले तब तक खाना। दिगंबर मुनि तो कमाल का काम करता है, कमाल का। वो तो एक जगह खड़ा होकर खाता है और ये उंगली जुटी हुई रहती है, ये उंगली जुड़ी हुई रहती है और इसी में से वो खाता रहता है। अगर बाई चांस ये उंगली हट गई, ये उंगली अगर हट गई, भोजन वहीं बंद। एक तो खड़े खड़े खाना, क्योंकि खड़े खड़े भोजन उतना ही आएगा जितनी भूख है, और बैठे बैठे पता नहीं जगह जुगे कैसे बनाते रहते हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, मतलब एक बात है कि शरीर का अपना एक माप है, उससे ज्यादा भाई 2 रोटी फालतू खा लोगे, आखिर कहीं ना कहीं तो रुकोगे आप माप से ज्यादा ना पहन सकते हो, ना खा सकते हो, ना पी सकते हो। शरीर अपना माप है, और शरीर के लिए एक उदाहरण दिया गया है। शरीर किसके समान है? उसके लिए एक उदाहरण दिया है, शरीर नदी के समान है। शरीर की जो बनावट है, जो चीज है, वो किसके समान? नदी की तरह। ये उदाहरण दिया है इसका। कैसे? नदी किसको कहते हैं हम? नदी उसको कहते हैं अगर मैं इस किनारे पर खड़ा हूं तो मुझे दूसरा किनारा दिखाई देता है, उसको ही नदी तो कहते ना। जिसका किनारा दिखाई दे वो नदी, और जिसका किनारा ना दिखाई दे वो समुद्र। तो शरीर नदी की तरह होता है, उसकी अपनी एक सीमा, और नदी घटती और बढ़ती रहती है। बरसात लगातार हो जाए तो नदी का माप बढ़ता चला जाता है, अगर बरसात ना होए तो धीरे धीरे पानी नीचे जाता रहता है। तो हम भोजन करते हैं तो शरीर
और जब हम तपस्या करते हैं तो ये कहीं ना कहीं शरीर और भोजन का संबंध है, उसका माप जुटा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है। ये शरीर का धर्म है। अब है मन का धर्म, क्योंकि समय हो रहा है। मन का धर्म क्या है? शरीर का धर्म तो समझ लिया आपने, क्या है? भरना और खाली करना, ये समझ लेना। शरीर का धर्म है भरना और खाली करना। अब मन का धर्म क्या है? हैं? रुक गए? रुकना नहीं। आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, बहुत सुना है आपने। अगर आप अपने मन को ही नहीं जानते हो तो आत्मा को कैसे जानोगे? कहते जो शरीर को जानता है वो मन को जानता है, जो मन को जानता है वही आत्मा को जानता है। इसलिए कहता हूं सामायिक बाद की चर्चा करना, त्याग तपस्या बाद की चर्चा करना, स्वाध्याय बाद की चर्चा करना। पहले आप अपने शरीर के विज्ञान को जानिए, फिर अपनी साइकोलॉजी को जानिए, और फिर आप आत्मा के धर्म को जानिए। मन का स्वभाव क्या है, मन का धर्म क्या है। उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर शरीर का धर्म बोला था आपने, शरीर का धर्म क्या है? भरना और खाली करना। बस तुरंत बोल दो आप। मन का धर्म भरना ही भरना। ये नहीं, मन का धर्म लाला है ना। पहले लाला, किसी को लाला के आओ लाला जी, खुश हो जाता था। लाला का मतलब यही है, कितना ही ला, कितना ही दे, सब हजम। ये दिल मांगे ओए, दिल है कि हाँ? मन कभी भरता नहीं, मन कभी भरता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ये दिल मांगे मोर। मोर मोर समझ रहे हो आप? मोर चाहे कितना भी आ जाओ, आपकी भूख 4 रोटी की है तो ज्यादा से ज्यादा 6 खा लोगे आप, क्योंकि शरीर उससे आगे की इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर एक दिन का खर्चा आपका 10,000 का है, 20,000 का है, अगर 20,000 आ जाए तब आप ये कह देते हो बस जल्दी बताओ, कहते हो? क्योंकि नोट चाहे कितनी आए। और कमाल की बात और बताऊं आपको, नोट आप बड़ी स्पीड से गिनते हो। क्या स्पीड होती है, इतनी स्पीड होती है, फिर भी गलती नहीं करते। और आना पूर्वी का पन्ना एक के साथ दूसरा भी बदल देते हो। अरे कागज का टुकड़ा तो आना पूर्वी का पन्ना भी है, और कागज का टुकड़ा वो नोट भी है। लेकिन एक को गिनते हो, नींद गायब, और एक को गिनते हो ये। और बताऊं आपको, मुझे आपके टेस्ट के मुताबिक प्रवचन करना पड़ रहा है। जिस दिन प्रवचन 1 या 2 दिन ही नीरस कर दो ना, मजो को नहीं आए। क्या करेंगे, समय खराब कर रहे भाई। बस कमाल की बात है, ये भी नहीं सोचते कि चल 2 दिन खराब हो गया प्रवचन, 2 दिन समझ में नहीं आया, चलो तीसरे दिन आ जाएगा। पैसा चाहे कितना आए, मन कहता रुक जा। और कोई आपकी कितनी भी इज्जत करे, आपका सम्मान करे, कभी दिल करता है बस करना यार,
आपको चाहे कोई कितनी भी इज्जत दे, आने दे। और बताओ, आपको चाहे 3 4 क्या 8 10 संस्थाएं मिलके तुम्हें अध्यक्ष बना दे, आई एम रेडी फॉर एवर। चाहे जिम्मेवारी निभानी नहीं, लेकिन पद दे दो। पद चाहे कितने भी मिल जाए, तैयार हूं। पैसा चाहे कितना भी मिल जाए, तैयार हूं। ये किसका स्वभाव है? मन का। भरना ही आने दे, आने दे। हाँ। और इसके उदाहरण भी किससे दिया? इसका उदाहरण दिया सागर से। मन का स्वभाव किसके जैसा? नदी। और नदी का स्वभाव किसकी तरह? शरीर की उपमा नदी से दी, क्योंकि उसकी एक सीमा है। लेकिन मन की उपमा सागर से दी, जिसकी कोई। और बताओ, अगर मैं और थोड़ा सा आपको समझा दूं, मन और शरीर को समझाने के लिए एक ही तरह का बर्तन दूं, लेकिन उसमें एक चेंज कर रहा हूं। एक बाल्टी है, 20 लीटर की बाल्टी है, नलके के नीचे रखी है, नलका खोल रखा है। तो उस 20 लीटर की बाल्टी में कितना पानी आएगा? 20 लीटर ही आएगा ना, उससे आगे तो आएगा नहीं। अगर बाई चांस नलका खुला रह जाए तो वो पानी बह जाएगा, क्योंकि वो 20 लीटर से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करने वाली, उसकी कैपेसिटी इतनी है। लेकिन दूर से बाल्टी दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में जो सबसे नीचे जो तली है ना, उसकी वो तली निकाल दी। वो तली जो थी नीचे, वो निकाल दी। दूर से बाल्टी नजर आ रही है, लेकिन बिना तली की। अब पानी उसमें छोड़ रखा है। बताओ, वो बाल्टी कभी भरेगी? तो बिना तली का मन, तली की बाल्टी। शरीर का तल है, मन का कोई तल नहीं। ये मन कभी भरता नहीं है। इसकी चाल को जो समझ लेता है, इसके स्वभाव को जो जान लेता है, वो बहुत जल्दी समझ जाता है कि इस मन के कहने में अगर चलेगा तो तू कभी आत्मा तक तो नहीं पहुंच पाएगा। और बताऊं आपको, ये घर में जितने भी झगड़े होते, हाँ, घर में जितने भी बंटवारे होते और समाज में जितने भी लफड़े होते, ये शरीर की वजह से नहीं हो रहे, ये मन की वजह से हो रहे। ये जितने भी लफड़े हैं, जितने भी झगड़े हैं, ना तो ये शरीर की वजह से है और ना ये आत्मा की वजह से है। और ये किसकी वजह से? मन की वजह से। ये आपको समझना है। ये इसकी चालाकी समझनी है कि तू इसको कितना भी दे दे, कितना भी दे दे, कितना भी दे दे, ये कभी भरने वाला नहीं है। ये अगर आपने समझ लिया तो बहुत जल्दी रिवर्स हो जाओगे आप। रिवर्स होना ही समायिक है। इस मन की चालाकी को जिसने समझ लिया वो समायिक कर सकता है। अरे फिर भी तो गजब की बात है, आप लोग तो घर गृहस्थी में फैमिली प्लानिंग बना लेते हो, उनके भाई इतने ही बच्चे, लेकिन इन संतों का कोई भरोसा नहीं। चाहे कितने भी चेले बन जाओ, मुझे तो कभी कभी लगे ये मन का दायरा शायद तुमसे ज्यादा हमारे पास है। चाहे कितने क्षेत्रों में मेरा प्रभाव फैल जाए, फैलने दो। कितने भी भगत मिल जाए, मिलने दो। लेकिन
हमारे शास्त्रों में ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये भी परिग्रह है। श्रावक श्राविका शिष्य शिष्याएं भी परिग्रह बन जाते हैं, लेकिन कब? जब बन जाते हैं जब मैं इनके लिए भी उलूल जुलूल मन चाही मन मर्जी कुछ भी करने लग जाता हूं, तो ये भी परिग्रह बन जाता है। मुझे समझना है इस चीज को। तो मन की यह चालाकी समझ ले तो फिर वो आत्मा के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा का धर्म क्या है, उसी तर्ज पर बोलना। शरीर का धर्म भरना और खाली करना, राइट। ये शरीर का धर्म भरना और खाली करना, मन का धर्म भरना ही भरना, आत्मा का धर्म, हाँ ये वेरी गुड। क्योंकि खाली तो जब करोगे जब भरा हो। आत्मा का धर्म है ना भरना ना खाली करना। और इसकी उपमा किससे दी है मालूम है? आकाश से, आकाशवत। आकाश, आकाश से उसकी आत्मा की उपमा दी है। क्योंकि आकाश को ना आप भर सकते हो ना खाली कर सकते हो, वो शून्य है। आकाश को क्या बोलते? शून्य। जो शून्य हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है, इच्छाओं से शून्य हो जाता है, मन से शून्य हो जाता है, मोहनीय कर्म से शून्य हो जाता है। क्योंकि जब तक मन की सत्ता है, नहीं गलत बोल रहा हूं, जब तक मोहनीय कर्म की सत्ता है तब तक मन एक्टिव मोड पर रहने वाला है। मन जैसे ही डीएक्टिवेट हुआ, अगर ये डीएक्टिवेशन इसका 48 मिनट तक रह जाए, कितने? 48 मिनट तक रह जाए तो मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है। आत्मा में जैसे मैं इसकी परिभाषा ये कर सकता हूं, जैसे आप अपने घर को छोड़ के यहां आए, है ना। घर में जो चूल्हा है, बर्तन है, कपड़े हैं, आरम है, समारंभ है, वो आप घर में छोड़ के यहाँ आए। ये चीज़ आप यहाँ नहीं कर रहे हो। तो आप इस वक्त घर से जितनी देर दूर रहे, आप संवर में रहे। जैसे घर में गए, आश्रम में गए, तो ये जो आप जितनी देर तक रहे, मैं जितनी देर तक मन के बिना रहता हूं, मैं समाइक में रहता हूं। क्योंकि मन के बिना रहने का मतलब है आत्मा में रहना, और आत्मा में रहने का मतलब है विचार शून्य अवस्था में रहना, निर्विचार अवस्था में रहना, निर्मम अवस्था के अंदर रहना, ममत्व रहित होना, समाइक के अंदर रहना। ये विशेषता है। और आपको एक चीज और आश्चर्य की बताता हूं, क्योंकि समय हो गया है। आज आप लोग इस सुविधा के बिना परेशान हो रहे होंगे, हैं? ऐसी बात नहीं है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात नहीं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, मैंने जहां तक समझा है, आनंदित रहने के लिए, गौर करना मेरे इस शब्दों पर, यह आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। आनंदित रहने के लिए उसे पदार्थ की, परिवार की, वस्तु की, व्यक्ति की, संबंधों की कोई जरूरत नहीं है। क्या रहने के लिए? आनंदित रहने के लिए। आनंदित रहने के लिए ना उसे पदार्थ चाहिए, ना उसे परिवार चाहिए, ना कोई वस्तु चाहिए, ना कोई संबंध चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो भी वो, ये शरमन महावीर को देख सकते हो, प्रभु महावीर को देख सकते हो, कुछ भी नहीं है उनके पास, निर्ग्रंथ। उनका नाम ही क्या है? निगंठम महावीर, शरमन महावीर, निगंठम महावीर, निर्ग्रंथ, कुछ भी नहीं है। और उन जैसा आनंद भी किसी के पास नहीं है। तो ये पता चलता है कि आनंदित रहने के लिए हमें वस्तुओं की, पदार्थों की, परिवार की, संबंधों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम, आनंद मेरा स्वभाव है, आनंद मेरा
स्वभाव है, मेरी आत्मा का स्वभाव है। अब मैं इसको 2 शब्दों में बोल करके बात पूरी कर रहा हूं। अगर हमें समझना हो कि अब मैं वही वाली बात लाता हूं, दिल और दिमाग की, मन और आत्मा की बात करूं तो इसको समझ लेना। मन कहता है सब मुझे सम्मान दें। हाँ, ये मन कहता है सब मुझे सम्मान दें, सब मेरी इच्छाएं पूरी करें, ये मन कहता है। और आत्मा कहती है मैं सभी को सम्मान दूं, मैं सभी को सुख दूं, लोग मुझे सुख दें, ये मन का खेल है। और मैं सभी को सुख दूं, ये आत्मा का भाव है। मन लेने की भाषा जानता है और आत्मा बांटने की भाषा जानता है। बांटना ही बांटना, इसको समझना। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, क्योंकि इसमें आत्मा और मन का सारा खेल है। पहली की पंक्ति मन की है तो दूसरी की पंक्ति आत्मा की है। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, वीरनगर वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो। बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।